तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइकोलॉजी की पहली क्लास के अंदर। पता नहीं मेरे मन में आया कि वीडियो बना दूँ, शायद किसी को ज़रूरत हो। तो नॉर्मली हम ये पहला टॉपिक है मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। मैं ये टॉपिक रिवीजन के हिसाब से पढ़ाऊंगा। यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको एक बार देखना है, आपका काम हो जाएगा। यदि नहीं पढ़ा है तो 2 बार देखना, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि पहला टॉपिक इतना वो नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आ जाएगा एक बार में ही, ठीक है। तो मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण। जो मनोविज्ञान है ये साइकोलॉजी का हिंदी रूप, मतलब साइक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं मनोविज्ञान, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द लेटिन या ग्रीक, लेटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकोलॉजी शब्द लेटिन या ग्रीक, दोस्तों अगर अपन लेटिन और ग्रीक भाषा का इतिहास जानेंगे तो आपको पता चलेगा लेटिन और ग्रीक अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही क्षेत्र की है ना। बाकी इसके लिए टाइम होना चाहिए। अभी सिर्फ इतना याद रखना, साइकोलॉजी शब्द ना लेटिन भाषा की, लेटिन और ग्रीक इन भाषा के दो शब्दों या तो साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। जैसे संधि करते हैं ना विद्या धन आले, तो वैसे साइकी प्लस लोगस साइकोलॉजी, ठीक है, याद रखना। तो अगर प्रश्न बन जाए कि साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है, अगर प्रश्न आ जाए साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है, तो लेटिन या ग्रीक करके मत आ जाना। फिर बोल रहा हूं, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। लेकिन साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो लेटिन या ग्रीक भाषा से हुई है। प्रश्न को देखना है, ठीक है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्ययन करना, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकल ने अपनी पुस्तक में किया। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। तो साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन था, तो रुडोल्फ गोइकल था। उन्होंने 1590 ईस्वी में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का उल्लेख किया सर्वप्रथम, ठीक है। साइकोलॉजिया मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक। साइकोलॉजिया ये जो है रुडोल्फ गोइकल की 1590 में लिखी हुई है, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक थी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, यूनान से। कहाँ से मानी जाती है दोस्तों, यूनान से। मनोविज्ञान का पिता किसे बोलते हैं दोस्तों, दर्शन शास्त्र को। किसको बोलते हैं, दर्शन शास्त्र को। क्योंकि पहले दर्शन शास्त्र के ही अंदर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान को पढ़ते थे, बाद में अलग कर दिया था, है ना। ओके, इसीलिए मनोविज्ञान का पिता कौन है, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। किसके अनुसार, केलर के अनुसार। और मनोविज्ञान का जनक है प्लेटो, किसके अनुसार, कोल्सनिक के अनुसार। ये जो हाईलाइट करके रखा है ना, ये पिछले एग्जामों में आए हुए पीवाईक्यू जो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए, जो अलग अलग जैसे कि पूछ के रखा है मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया, तो मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये आपके पीवाईक्यू ये पूछ रखा है ग्रीक भाषा वाला, तो मैंने अंडरलाइन करके रखा है। ओके, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है केलर के अनुसार, प्लेटो है कोल्सनिक के अनुसार। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है। विलियम जेम्स भी आता है, लेकिन याद रखना विलियम वुंट अगर ऑप्शन में ना हो तो विलियम जेम्स करना है, ठीक है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स, ठीक है। और दोनों ही आ जाए, मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, तो क्या करके आना, विलियम वुंट, ठीक है। और विलियम वुंट ना हो तो विलियम जेम्स, ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंट। वो क्यों है अभी आगे आपको पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो जीन पियाजे, संज्ञानवादी, है ना। अब हम पढ़ेंगे संप्रदाय वगैरह, ठीक है, सिद्धांत विधान, तो पता चलेगा। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, जीन पियाजे। अब मनोविज्ञान की विचारधाराएं, मनोविज्ञान की विचारधारा है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, 300 ईस्वी पूर्व से 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान। मेरा मानना है ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो शायद आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। ये इतना ही याद करना है एग्जाम की दृष्टि से, बाकी थोड़ी बहुत फैक्ट है ना। तो मनोविज्ञान की विचारधारा, सबसे पहले आत्मा, सबसे अपन ने यहाँ पर देखा था साई की मतलब आत्मा, लोगस यानी अध्ययन करना। तो साइकोलॉजी का अर्थ क्या, आत्मा का अध्ययन करना। तो सबसे पहले 300 ईस्वी से 16वीं शताब्दी में लोग क्या बोलते थे, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। और इसके जो समर्थक थे वो कौन थे, 4 व्यक्ति थे। कितने थे, 4 व्यक्ति। एक तो था अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे या देकार्ते। तो देखो मैंने एक ट्रिक बना दी, असु प्लेट दे,
असु प्लेट दे। असु प्लेट दे से आपको पता चल गया, अरे हाँ यार ये तो अ से अरस्तु, सु से सुकरात, प्लेट से प्लेटो, दे से देकार्ते। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 16वीं के बाद दोस्तों 17वीं से 18वीं शताब्दी में इसे क्या बोला जाने लगा, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है। आत्मा क्या होती है, आत्मा तो नजर नहीं आती, आत्मा क्या है किसी ने देखा है आत्मा को। तो इस वाले सिद्धांत को, इस विचारधारा को खारिज कर दिया और एक नई विचारधारा आती है 17वीं से 18वीं शताब्दी में, मन का या मस्तिष्क का विज्ञान, कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। किसका? मन का, मस्तिष्क का। मन का विज्ञान है और किसका? मस्तिष्क का विज्ञान है। अब दोस्तों इसके समर्थक कौन कौन थे, तो याद रखना पेम्पोलॉजी, लोक, हॉब्स, थॉमस रीड, ये 4 व्यक्ति का नाम याद रखना है। एक तो पेम्पोलॉजी है ना, तो ये देखो पेम्पोलॉजी, लॉजी से लोक कर दो, क्या कर दो? लोक। लोक करते ही आपकी जो हॉब्स है, हॉब्स यानी आशाएं है ना, ऐसे याद रखना। ठीक है, उनको कोई पढ़ नहीं सकता, रीड। ठीक है, तो पेम्पोलॉजी ने लोक कर दिया आपकी हॉब्स को, आशाओं को, तो अब रीड नहीं कर पाओगे, थॉमस रीड। तो पेम्पोलॉजी, लोक, हॉब्स, थॉमस रीड। अब दोस्तों होता क्या है, मन भी 3 प्रकार के होते हैं। आप सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत पढ़ोगे तो वो बताते हैं कि मन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो उन्होंने बोला कि मन नजर आता है क्या? नहीं आता है ना। मन दिखाई देता है, मन को पढ़ सकते हैं क्या? मन क्या है? तो इस विचारधारा का भी एक अच्छा उत्तर या फैक्चुअल उत्तर नहीं मिलता है, तो इस सिद्धांत को, इस विचारधारा को खारिज कर देते हैं। ठीक है, तो लॉजी, लोक्स और हॉब्स और रीड, इनकी भी विचारधारा समाप्त। फिर 19वीं शताब्दी आती है, 19वीं शताब्दी। ओके, तो 19वीं शताब्दी में कहा जाता है कि साइकोलॉजी तो चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का। अब दोस्तों इसके समर्थक देखो, सबसे पहले तो यहां से याद रखना, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली, विलियम वुंट और टिचनर। अब इसको कैसे याद रखोगे? अरे विलियम जेम्स अपने पढ़ा है अमेरिका में, मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स है, तो जेम्स याद रखना चेतना में। उसके अलावा जेम्स से ही जेम्स सल्ली। वुंट प्रयोगात्मक तथा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है, तो विलियम वुंट भी आ गया। विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सल्ली। और इनको टीच करना है, टीचिंग करनी है अपन को इन सबके, इन तीनों के बारे में, तो टिचनर। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने बोला चेतना भी 3 प्रकार की होती है, बताया था। चेतना कौन कौन सी होती है? अचेतन होता है, अर्धचेतन होता है। ठीक है, तो मतलब कि कुल मिला के जो चेतना का जो सिद्धांत है, मैं आगे बताऊंगा आपको ना, इस विचारधारा का भी एक अच्छा और शानदार उत्तर नहीं बता पाए कि इसे हम मनोविज्ञान क्यों कहे, तो ये सिद्धांत भी क्या हो जाता है? खारिज होता है। क्या हो जाता है? खारिज। उसके बाद आता है दोस्तों व्यवहार। क्या है? व्यवहार। अब व्यवहार 20वीं शताब्दी में, अब सबसे इंपॉर्टेंट है व्यवहार। अब इसके समर्थक है दोस्तों, वह से ही याद रखना सबसे पहले तो, वह व्यवहार से, वह से वाटसन। फिर उसके बाद गूगल, व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो गया है कि हर चीज गूगल पर सर्च करता है, तो मैकडूगल। और वह से वाटसन, वह से वुडवर्थ। उसके अलावा दोस्तों पाउलोव, क्या है? पाउलोव, CL हल, स्किनर। याद हो जाएगा, इजी है यार, देखो ऐसे याद रखना। वाटसन नामक एक लड़का है जो गूगल पर अर्थ को, वुडवर्थ मतलब अर्थ को सर्च करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे पाव भाजी खानी है, तो पाव लाना है, पावलाव। और वो फिर पावलाव के बाद दोस्तों वो जाएगा अपने खेत में, क्या करने के लिए? हल चलाने के लिए। और वो खेत में जैसे ही हल चलाने जाएगा, उसकी स्किन खराब हो जाएगी, स्किनर। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो व्यवहार का अब अपन एक एक सिद्धांत को पढ़ते हैं फटाफट। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की क्लास होगी, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मैंने वहां बता दिया है, बस आपको थोड़ा याद रखना है। 300 ईस्वी पूर्व से 16वीं शताब्दी। समर्थन कौन है? असु प्लेट दे, अरस्तु, सुकरात और प्लेटो और देकार्ते। प्लेटो ने सर्वप्रथम बताया कि शरीर में आत्मा का वास होता है। तो प्लेटो भाई साहब बोलते हैं कि सबको पता है यार शरीर में किसका वास होता है? आत्मा का। लेकिन सबसे पहले इस भाई साहब ने बोला ये बात को, जिसका संबंध परम सत्ता ईश्वर से है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस भाई साहब ने बात बोल दी प्लेटो ने, प्लेट में रखकर। ठीक है, अरस्तु ने सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र विषय में आत्मा के अध्ययन पर बल दिया। तो अरस्तु बोलता है
क्योंकि मैंने बोला कि मनोविज्ञान का पिता किसे बोलते हैं, दर्शन शास्त्र को। तो पहले मतलब मनोविज्ञान ऐसे अलग से सब्जेक्ट नहीं था, तो अरस्तु भाई साहब क्या बोलते हैं कि आप दर्शन शास्त्र को पढ़े, मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मनोविज्ञान को पढ़े, है ना। तो दर्शन शास्त्र विषय में आत्मा के अध्ययन पर बल दिया, मतलब दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक था आत्मा का अध्ययन, उसे पर। दर्शन शास्त्र विषय की प्रमुख विषय वस्तु किसे माना, आत्मा व परमात्मा को माना। सुकरात ने प्रश्नावली विधि का निर्माण किया। सुकरात भाई साहब है, उन्होंने कौन सी विधि बनाई, प्रश्नावली विधि का निर्माण किया। जबकि इसकी विधि का सर्वाधिक प्रयोग कौन करता है, वुडवर्थ। वुडवर्थ प्रश्नावली विधि का अर्थ बताता है कि भाई ऐसे प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। नोट, आत्मा क्या है, कहाँ रहती है आदि प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर इस विचारधारा का खंडन किया गया, मैंने बता दिया था। उसके बाद है दोस्तों मनोविज्ञान, मन ओब्लिक मस्तिष्क का विज्ञान। समय 17वीं से 18वीं शताब्दी। समर्थक कौन है, मैंने बोला था पेम्पोलॉजी। लॉक कर दोगे तो आपकी आशाएं को कोई रीड नहीं कर पाएगा, तो पेम्पोलॉजी, लॉक, हॉब्स, थॉमस रीड और दोस्तों लिबनिट्स। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन करके रखे, ये नाम भी आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, सर्वप्रथम इटली के पेम्पोलॉजी, तो पेम्पोलॉजी कहाँ के थे, इटली के। तो सर्वप्रथम इटली के पेम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। क्या कहा, मन का विज्ञान। मन एक चंचल मतलब मन एक चंचल विचारधारा है, ये गलत लिखा है, मन एक संचल या चंचल विचारधारा है जिसका अध्ययन संभव ना होने पर इस विचारधारा का खंडन। तो मैंने बोला ना, मन क्या है, दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, कहाँ रहती है, इन सब बातों का एक उत्तर नहीं मिला तो इस विचारधारा का खंडन हो जाता है। तीसरा है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी मैंने बोला था विलियम जेम्स सली, विलियम वुंड और टिचनर, और एक और है वाइव्स, लेकिन ये जो मैंने बोले हैं स्टार्टिंग में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही आएंगे आपके, है ना, सबसे ज़्यादा फैक्ट। 1870 ईस्वी में विलियम जेम्स, चेतना ही जीवन है एवं जीवन ही चेतना है। भाई साहब देखो, जो विलियम जेम्स है अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक, वो 1870 में क्या बोल रहा है कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। कितनी खतरनाक परिभाषा दी। 1870 ईस्वी में मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना हो गई। अब देखो मैंने बोला ना, अब सबसे पहले आत्मा थी, आत्मा के बाद क्या है, मन के बाद दोस्तों क्या है, चेतना। तो चेतना ही जीवन है एवं जीवन ही क्या है, चेतना। विलियम जेम्स बोले 1870 में मनोविज्ञान की विषय वस्तु अब मन से हट करके आ गई, चेतना हो गई। इसमें चेतन एवं तात्कालिक अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता था। अब 1879 में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ध्यान रखना, आप जब क्वेश्चन आंसर देखोगे तो मिल जाएगा। विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, ये पूछा जा चुका है कौन सा विश्वविद्यालय, लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी के अंदर, या इसी को ही बोलते हैं कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला स्थापित की। इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला स्थापित की ना इन्होंने, प्रथम प्रयोगशाला, इसीलिए विलियम वुंट को। 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी तथा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग किया। अब ये भी पूछ चुका है ना, याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक इसकी विलियम जेम्स की 1890 में लिखी। इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से क्या कर दिया, अलग कर दिया। भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया। 1905 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को बुरा शब्द कहा। भाई साहब विलियम मैकडूगल याद है क्या बोल रहा है कि चेतना सही चीज नहीं है, चेतना के बारे में गालियां दे रहा है ना ठीक है, भाई साहब ने इतना सब कुछ किया 1905 में। अभी इनको पढ़ रहे अपन कि विलियम मैकडूगल ने इसका विरोध किया, चेतना का जो विज्ञान है इसका विरोध करता है कौन, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल। इसने भाई गूगल पर सर्च किया होगा, पता लगा यार चेतना क्या है, यार ये चेतना बुरा शब्द है। इस विचारधारा में चेतना को मनोविज्ञान की प्रमुख विषय वस्तु माना, जबकि चेतना मन का 1/10 भाग है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को यहां समझते हैं। सबसे पहले आत्मा क्या है, तो खंडन हो गया। मन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। एक होता है चेतन, एक होता है अचेतन और एक होता है अर्धचेतन। अब जो सिगमंड फ्रॉइड है ना, मन की तुलना एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड से करता है, जिसका 90% भाग तो समुद्र के नीचे है और सिर्फ दिखाई कितना देता है, 10%। कितना, 10%, ठीक है। तो याद रखना, तो सीधी सी बात है, एक बर्फ का टुकड़ा है समुद्र के अंदर, वो 90% नीचे है और 10% सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है ना वो चेतन है। तो
चेतना 10%, बाकी 90% क्या है, अचेतन है। 90% क्या है, अचेतन, और बाकी जो दिखाई दे रहा है 10% हो गया है चेतन। तो भाई साहब इसका विरोध क्यों करते हैं कि यार चेतना का विज्ञान ये तो सिर्फ मन का 1/10 यानी कि 10% भाग है, तो इसका अध्ययन करने से हम मनोविज्ञान का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए इसका खंडन होता है। समझ में आई बात, क्योंकि चेतन सिर्फ 10% भाग है, ओके, 90% अचेतन है। अब आप समझ गए होंगे 100%। उसके बाद है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, और वर्तमान में भी कौन सा है, व्यवहार का विज्ञान। अब देखो समय 20वीं शताब्दी में समर्थक कौन है, वाटसन, मैकडूगल। मैकडूगल तो यहाँ आना ही है क्योंकि वो पहले ही बुराई कर रहा है, तभी तो वो इस जगह आएगा। वुडवर्थ है, सीएल हल है, पावलोव है, स्किनर है। मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत 20वीं शताब्दी में होने के कारण यह वर्तमान में शेषावस्था में है। वर्तमान में कौन, मनोविज्ञान शेषावस्था में, ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 20वीं शताब्दी में हुई है। अब भाई साहब देखो, वुडवर्थ का दिमाग खराब हो गया। उसने बोला यार ये क्या तरीका है यार, सबसे पहले आत्मा, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। तो भाई साहब ने परिभाषा दे दी जो सेकंड ग्रेड 2017 में पूछी थी। क्या बोला, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को चुना, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को ही वर्तमान में, चेतना को, फिर चेतना को ही, फिर चेतना को छोड़ा, फिर वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए। इस परिभाषा दी। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसको चुना, आत्मा को, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को, है ना, फिर वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए। ये याद रखना, ये वुडवर्थ ने अर्थ बताया, है ना। उसके बाद है वाटसन, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो। वाटसन क्या बोला, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा था। चाहो तो उसे मैं जज, चोर, कुछ भी बना सकता हूँ। ये परिभाषा पूछी थी, है ना। ये किसकी है, वाटसन की। उन्होंने एक और परिभाषा दी, जब शारीरिक क्रियाएं दर्शनीय है तो चेतना का कोई स्थान नहीं है। जब शारीरिक क्रिया दर्शनीय है तो चेतना का कोई स्थान नहीं है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक धनात्मक मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध मनोविज्ञान है, किसने कहा, वाटसन ने, सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा था, है ना। व्यवहार मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। व्यवहार क्या है, जो इंसान की जो मानसिक स्थिति का जो बाह्य रूप है, जो दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए आप हो, आपकी मानसिक स्थिति, आप परेशान हो, आप टेंशन में, जो आपका बाह्य रूप है, जो क्रिया है, वही क्या है, मनोविज्ञान है। मानसिक स्थिति का बाह्य रूप व्यवहार है ना। परिस्थिति, और उन्हीं का ही तो अध्ययन करना है ना। कोई हरकतें कर रहा है अजीब गरीब, उनका अध्ययन करके फिर अपन उसका इलाज करते हैं, तो वही मनोविज्ञान है। परिस्थितियों के प्रति व्यक्त की गई प्रतिक्रिया। बिल्कुल आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत की गई और आपने जो प्रतिक्रिया की, मान ले आपके घर में आग लग गई, आग लगा दी गई है और आपको बचाने के लिए कहा गया है, तो आप जो प्रतिक्रिया कर रहे हो, है ना, वही व्यवहार है, वही व्यवहार है। और व्यवहार से ही मनोविज्ञान का पता लग जाता है। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में किया था। याद रखना, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 ईस्वी में विलियम मैकडूगल ने इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक में किया। उसके बाद 1911 में प्रोफेसर बोअर्स पिल्सबरी ने अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था। वाटसन कौन है, व्यवहारवाद का जनक है। 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद संप्रदाय की स्थापना करता है। वाटसन को 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा और मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है। 1913 ईस्वी में वाटसन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पशु प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, 1913 ईस्वी में वाटसन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पशु प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये फैक्ट है दोस्तों, डायरेक्ट पूछते हैं प्रश्न। और मनोविज्ञान नोट, 1883 ईस्वी में स्टैनली हॉल ने जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय यूएसए में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो स्टैनली हॉल ने भी 1883 में जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। 1894 ईस्वी में जॉन ड्यूबी ने शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की वृहद प्रयोगशाला स्थापित की। ओके, और ये कुछ परिभाषाएं दोस्तों जहां से प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि वुडवर्थ। अब इसमें दोस्तों व पकड़ लेना, जहां व आ जाए। मनोविज्ञान व्यवहार एवं व्यक्ति, वुडवर्थ व्यवहार व व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन है। स्किन पर कोई आपके सुई लगा देगा तो अनुभव होगा, नहीं होगा ना। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। न्यू समझ लो, किसी ने आपके स्किन पर सुई चुभाई तो आप जो रिएक्ट करोगे, मतलब जो आपके व्यवहार में जो रिएक्ट होगा, जो आप अनुभव करोगे, आपको दर्द होगा, उछलोगे, तो व्यवहार एवं अनुभव का अध्ययन है स्किनर ने कहा। मैकडूगल क्या बोलता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व आचरण, ये बोलता है डूगल कि यार, गूगल पता करता है ना, गूगल में आप जाओगे तो बड़े बड़े जो भी है लीडर्स, उनके बारे में पता लग जाएगा। जो भी अब्दुल कलाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, तो उनके आचरण का बारे में पता लगा सकते हैं गूगल में जाकर। तो मनोविज्ञान मानव के व्यवहार व आचरण
का, और अनुभव तब होगा जब सुई लगेगी, यानी स्किनर, ठीक है। करो एंड करो, करो मतलब करो और करो मतलब आपस में संबंध है, देखो करो 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 संबंध है ना दोनों के बीच में। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। करो करो, याद रखना, संबंध, आपस में संबंध, मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। उसके अलावा मॉर्गन एवं किंग, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। तो मॉर्गन एवं किंग, किंग याद रखना, किंग, मॉर्गन मुर्गा, या ऐसे मार, मॉर्गन से मुर्गा याद रख लेना, एवं किंग, किंग यानी शेर याद रख लेना, है ना। तो लोयन, तो मनोविज्ञान मानव, है ना, एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। तो ऐसा नहीं है कि मानव का भी एवं पशु व्यवहार दोनों का मनोविज्ञान है, ठीक है। तो याद रख लेना इसको, मुर्गा, मुर्गा ऐसे याद रखना, मुर्गा से तो ये पशु हो जाएगा, और किंग से याद रख लेना व्यक्ति, व्यक्ति है ना, तो दोनों याद हो जाएगा, मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। एटकिंस एवं हिलगार्ड, एटकिंस एवं हिलगार्ड क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, ठीक है। मतलब कोई अगर आपको हिला देगा तो आपकी मानसिक क्रियाएं भी हिल जाएगी, याद रखना। मतलब कोई गार्ड आपको हिला देगा तो आपकी मानसिक क्रियाएं हिल जाएगी। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। बोरिंग, अब देखो, जब कोई इंसान बोर होता है तो पर्यावरण में चले जाए, प्रकृति में चले जाए, तो उसका बोरिंग अच्छा हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा। तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानव की प्रकृति का अध्ययन है। तो प्रकृति आ गया मतलब कि बोरिंग, प्रकृति में जाओगे तो बोर नहीं रहोगे। मन, मनोविज्ञान मानव व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। मन डायरेक्ट बोलता है कि मानव व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है, साइंटिफिक खोलोगे, मन से अगर सोचोगे, वैज्ञानिक तरीके से सोचोगे तो मनोविज्ञान है। गेरी सन, ये मनोविज्ञान मानव व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन है। तो दोस्तों ये पहला टॉपिक है आप लोगों का, ये पहला टॉपिक है आप लोगों का। अगर आपको लगे कि अच्छा है तो आप बता देना दोस्तों, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताया करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। धन्यवाद।